कर्पूरीगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। शिव पुराण की इस श्रृंखला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। महादेव की कृपा सदैव आप पर और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। आइए सुनते हैं शिव पुराण की कथाएं। इस वीडियो में हम सुनेंगे 24वें अध्याय का पाठ। इस पाठ में पवित्र भस्म की महत्ता के बारे में बतलाया गया है। आइए भोलेनाथ का ध्यान करते हुए पाठ हम आरंभ करते हैं। हर हर महादेव, जय शिव शंभु, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सूत जी आगे कहते हैं, शुभ प्रकृति की भस्म 2 प्रकार की बताई गई है। आज मैं उनके बारे में विस्तार पूर्वक बतला रहा हूँ। हे ऋषियों, आप सभी उसे ध्यान पूर्वक सुने। एक को महाभस्म तथा दूसरे को स्वल्प भस्म के नाम से जाना जाता है। वैसे तो महाभस्म के भी कई भेद हैं, परंतु 3 प्रकार के प्रमुख हैं: श्रौत, समार्त और लौकिक। श्रौत अर्थात वैदिक, समार्त अर्थात स्मृति संस्कार के द्वारा उत्पन्न, और लौकिक अर्थात साधारण अग्नि से तैयार भस्म। ये 3 प्रकार के हैं। श्रौत और समार्त भस्म का प्रयोग केवल ब्राह्मणों को ही करना चाहिए। लौकिक का प्रयोग तो कोई भी कर सकता है। इसे कोई भी मनुष्य धारण कर सकता है। ऋषियों ने कहा कि द्विजों को मंत्र उच्चार करते हुए पवित्र भस्म को धारण करना चाहिए तथा अन्य जितने भी मनुष्य हैं उन्हें बिना किसी मंत्र उच्चार के भी भस्म धारण करना कोई अपराध नहीं है। गाय के गोबर के जो उपले होते हैं, जब उनमें आग लग जाता है और वो ठंडी पड़ जाती है, तब वह राख में तब्दील हो जाते हैं। उसे अग्नि कहते हैं। हे महर्षि, त्रिपुंड के लिए इस राख का उपयोग बहुत ही शुभ माना जाता है। अग्निहोत्र तथा अन्य यज्ञों के द्वारा उत्पन्न जो भस्म होते हैं, उनका उपयोग बुद्धि चाहने वाले पुरुषों के द्वारा त्रिपुंड के रूप में करना चाहिए। भस्म को माथे पर लगाया जाए या जल के द्वारा उसे मस्तक पर लेपा ही जाए। इसे 7 मंत्रों के द्वारा अभिमंत्रित करके लगाना चाहिए। महर्षि जबाली ने सभी वर्ण और आश्रमों के लिए मंत्र से या बिना मंत्र के भी श्रद्धा और भक्तिपूर्वक इस भस्म को त्रिपुंड लगाने के अनुसार बताया है। मोक्ष चाहने वाले को इस पवित्र भस्म को धारण करना चाहिए। क्षैतिज समानांतर रेखाओं में त्रिपुंड लगाना नहीं छोड़ना चाहिए। श्रुति में कहा गया कि उन्हें प्रमाद नहीं करना चाहिए। शिव, विष्णु, उमा, लक्ष्मी तथा वाणी की देवी और अन्य जितने भी देवी देवता, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा वर्ण संकर या अन्य पहाड़ी जितनी भी जनजातियां हैं, ये सभी व्यक्ति सदैव त्रिपुंड और धूलि का ही व्रत धारण करते हैं। जो मनुष्य बिना श्रद्धा के ही भस्म का लेपन करता है या फिर त्रिपुंड को अपने मस्तक पर धारण करता है, उस समय आचार का पालन नहीं करता हो, तब उसे
100 करोड़ कल्पों तक भी शिव के ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए श्रद्धा पूर्वक यह कार्य करना चाहिए। ऐसा करने से विपरीत आचरण वाला भी मनुष्य यदि होता है तब उसे भी शुभ फल की प्राप्ति होती है। हे ऋषिवर, त्रिपुंड और उद्दूलन के प्रति द्वेष केवल उन महापापियों के हृदय में ही प्रज्वलित होते हैं जो सभी से द्वेष और ईर्ष्या करते हैं। अग्नि में शिव का पवित्र अनुष्ठान करने के पश्चात आत्म साक्षात्कार करने वाला भक्त अपने मस्तक पर भस्म को धारण करे और त्रायुषा से शुरू होने वाले मंत्र का उस समय जाप करे। जिस क्षण भस्म भक्त के शरीर के संपर्क में आती है उसी समय शरीर संपूर्ण अपवित्र अवस्था को त्याग देता है, सभी पापों से मुक्त हो जाता है। मनुष्य को प्रतिदिन तीनों संध्याओं में श्वेत भस्म से त्रिपुंड धारण करना चाहिए। यह सभी प्रकार के आनंद को देने वाला है। इतना ही नहीं, त्रिपुंड धारण करने से मृत्यु होने पर आदि लोकों को प्राप्त मनुष्य करता है। शरीर पर भस्म लगाए बिना कोई भी व्यक्ति षडाक्षर मंत्र का जाप न करे। शरीर पर भस्म को धारण करके जिस स्थान पर भी मनुष्य अस्थायी रूप से निवास करता है वही स्थान पवित्र और मंगलमय माना जाता है। वह स्थान यज्ञ भूमि के समान पवित्र हो जाता है। फिर चाहे वह दीनहीन, निर्दयी, अधम, पापी हो या फिर मूर्ख और पतित ही क्यों न हो। पापी व्यक्ति भी माथे पर यदि त्रिपुंड लगा ले तब वह देवताओं और असुरों के द्वारा सम्मानित होता है। फिर शुद्ध आत्मा वाले श्रद्धालु यदि धारण करे तब उनके साथ क्या होगा। शिव ज्ञान से युक्त भस्म लगाए हुए व्यक्ति जिस स्थान पर भी जाते हैं वही स्थल तीर्थ भूमि के समान हो जाते हैं। सच्चे शिव भक्त को सदैव ही शिवलिंग की प्रतिमा की पूजा करनी चाहिए और शिव के षड अक्षरीय मंत्र का जप करना चाहिए। ना तो ब्रह्मा, ना ही विष्णु, ना ही रुद्र, ना ही ऋषिगण और ना ही देवता ही इस भस्म के प्रयोग की महिमा को पूर्ण रूपेण किसी को समझा सकते हैं। किसी व्यक्ति ने विभिन्न वर्णों और आश्रमों के कर्तव्यों का भी परित्याग कर दिया हो, पवित्र अनुष्ठानों को करने की जितनी भी क्रियाएं होती हों उसका त्याग कर दिया हो, फिर भी यदि वह त्रिपुंड धारण कर ले तब वह पाप से मुक्त हो जाता है और जीवन उसका सुखी हो जाता है। जिस किसी मनुष्य ने भी त्रिपुंडधारी मनुष्य को छोड़ करके अन्य पवित्र कर्म या क्रिया किया हो, वह करोड़ों जन्मों तक भी यत्न कर ले तो भी सांसारिक बंधनों से मुक्त नहीं हो सकता। यदि ब्राह्मण अपने मस्तक पर त्रिपुंड को धारण करता है तो समझ लेना चाहिए कि उसने अपने गुरु से सभी कुछ प्राप्त कर लिया है। भस्म लगाए हुए व्यक्ति को देखकर प्रहार करना शुरू कर देते हैं जो लोग, वे चांडाल के यहाँ जन्म पाते हैं। इस बात का तो अनुमान वही लगा सकता है जो बुद्धिमान हो। ब्राह्मण और क्षत्रिय पवित्र भस्म को शरीर के उन भागों पर बहुत ही श्रद्धा और भक्ति के साथ लगाएं जैसा कि नियम में बताया गया। साथ ही मां नष्टों के आदि मंत्र का उच्चारण भी करें। जो वैश्य हैं उन्हें त्र्यंबक मंत्र का जाप करते हुए भस्म को धारण करना चाहिए। वहीं शूद्र को पंचाक्षर मंत्र के द्वारा, विधवाएं और अन्य स्त्रियां शूद्रों जैसा ही बिल्कुल धारण करेंगी। गृहस्थ व्यक्ति को पंच ब्रह्म मंत्र के द्वारा जप करना चाहिए। ब्रह्मचारी को त्र्यंबक मंत्र का जाप,
वानप्रस्थ व्यक्ति को अघोर मंत्र का जाप और तपस्वी को केवल प्रणव से व्रत करना चाहिए। जो शिव योगी वर्ण और आश्रम के नियमों से बाहर है, क्योंकि उसकी धारणा है कि मैं ही शिव हूँ, उन्हें ईशान मंत्र के द्वारा भस्म धारण करना चाहिए। व्यक्ति शरीर पर यदि भस्म को धारण करता है तो माना जाता है उतने ही शिवलिंग को वो धारण कर रहा है जितने राखों के कण उसके शरीर पर रहते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वर्ण संकर जाति के लोग हों या फिर स्त्रियां, विधवाएं, कन्या, विधर्मी, गृहस्थ, वनवासी, तपस्वी, धार्मिक अनुष्ठान करने वाले तथा त्रिपुंडधारी स्त्रियां निःसंदेह मुक्त आत्मा मानी गई हैं। भस्म की महिमा को इस प्रकार से भी आप समझ सकते हैं। अग्नि में आप जानबूझकर स्पर्श करते हो या फिर अनजाने में, उसका प्रभाव तो यही होता है कि शरीर जलकर भस्म हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से भस्म को आपने सोच समझकर धारण किया है या फिर अनजाने में, परंतु उसका प्रभाव तो यही है कि मनुष्य पवित्रता को प्राप्त होता है। यदि कोई मनुष्य भस्म बिना धारण किए, रुद्राक्ष धारण किए बिना एक बूंद भी नहीं खाएगा या पिएगा, तब वह वानप्रस्थी हो, चतुर्वर्णी हो या फिर वर्ण संकर या फिर गृहस्थ हो। यदि वह खाता या पीता है तब वह पापी बनता है और नरकगामी होता है। चतुर्वर्णी मनुष्य गायत्री मंत्र का जाप करता है या फिर कोई तपस्वी प्रणव मंत्र का जाप करता है, तब वह समस्त पीड़ाओं से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य त्रिपुंड की निंदा करते हैं वे वास्तव में महादेव की निंदा करते हैं। धिक्कार है उन मनुष्यों को जो भस्म की निंदा करते हैं, तथा उस मस्तक को भी धिक्कार है जिस पर भस्म न हो। जिस ग्राम में भगवान शिव का मंदिर स्थापित न हो या जिस जीवन में शिव की पूजा स्थापित न हो, वह जीवन ही व्यर्थ है। तीनों लोकों के आधार जो लोग भगवान शिव की निंदा करते हैं, जो माथे पर त्रिपुंड धारण करने वाले की निंदा करते हैं, उनके दर्शन मात्र से भी मनुष्य को पाप का दोष लगता है। सूअर, राक्षस, गधे, कुत्ते, गीदड़ तथा अन्य जितने भी कीड़े होते हैं, उनके समान वो व्यक्ति माने गए हैं जो निंदा करते हैं। त्रिपुंड की निंदा करने वाले व्यक्तियों के संग यदि आप रहते हैं तब आप भी नरकगामी होते हैं। ऐसे में व्यक्ति का पतन निश्चय ही है। इससे बचने का तो कोई अन्य उपाय ही नहीं है। आगे सूत जी कहते हैं, हे ऋषिवर, तांत्रिक को शिव यज्ञ का कदापि अधिकार नहीं है। जिस प्रकार से चंदन के ऊपर केवल चंदन के लेप को ही लगाया जा सकता है, उसी प्रकार से मस्तक पर केवल भस्म ही लगाना चाहिए, अन्य किसी भी वस्तु को नहीं लगाना चाहिए। स्त्रियों को त्रिपुंड माथे से लगाना चाहिए तथा ब्राह्मण और विधवाओं को भस्म इसी प्रकार से लगाना चाहिए। इसी प्रकार से सभी आश्रम के लोगों को भी त्रिपुंड धारण करने से मोक्ष और पाप से मुक्ति मिलती है। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वनवासी, तपस्वी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और धर्मी जितने भी इस प्रकार के लोग होते हैं, विधि पूर्वक त्रिपुंड की धारण से उनके ढेरों पाप नष्ट हो जाते हैं। दूसरे के धन को चोरी करना, पराई स्त्री का सील भंग करना, परायों की निंदा करना, दूसरे की जमीन, जायदाद या पशु पर कब्जा करना, अन्य किसी को प्रताड़ित करना, पेड़, पौधे या उद्यान से संबंधित चोरी करना, सोना, भैंस, तिल, कंबल, वस्त्र, पका हुआ चावल,
या अन्य प्रकार की जो भी स्त्री की बातें होती हैं, कौमार्यां तथा रजस्वला स्त्रियों के साथ संबंध बनाना या झूठ बोलना, कपट करना, झूठी शपथ देना, ये सभी चीजें त्रिपुंड धारण करने से तुरंत ही नष्ट हो जाती हैं और पुण्य व्यक्ति को प्राप्त होता है। जो चांडाल अपने शरीर पर रुद्राक्ष और माथे पर त्रिपुंड को धारण करता है, उसे भी देवताओं के द्वारा सम्मान प्राप्त होता है। सभी जातियों में उन्हें सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। यदि माथे पर त्रिपुंड धारण कर दिया जाए तब उससे उसी पुण्य की प्राप्ति होती है जो गंगा या फिर अन्य पवित्र नदियों में स्नान करने मात्र से व्यक्ति को प्राप्त होता है। पंचाक्षर मंत्र से लेकर 7 करोड़ महामंत्र और अन्य करोड़ों मंत्र शैव कैवल्य को प्रदान करने वाला माना गया है। त्रिपुंड धारण करने वाले भक्त को अन्य सभी देवता नमस्कार करते हैं और मंगल प्रदान करते हैं। त्रिपुंड धारण करने वाले व्यक्ति के कुल में 1000 पूर्वज और 1000 उत्तराधिकारी होते हैं। वह सांसारिक सभी सुखों का आनंद लेकर के बिना किसी व्याधि के, बिना किसी रोग की दीर्घायु को प्राप्त होता है और मृत्यु के पश्चात मोक्ष को 8 सिद्धियों से युक्त दिव्य, शुभ और दैवीय शरीर को धारण करता है। इतना ही नहीं, आकाश में सभी जितने भी देवता होते हैं वह भी उसकी इस गुण को गाते नहीं थकते हैं। त्रिपुंड धारण करने वाला मनुष्य ब्रह्मा की पूरी आयु तक वहाँ विभिन्न प्रकार के सुख को भोगता है। फिर विष्णु लोक में 100 ब्रह्माओं की मृत्यु तक सुख का आनंद लेता है। इसके पश्चात शिव धाम को वो प्राप्त करता है जहाँ चिर अस्थायी सुख की उसे प्राप्ति होती है। सभी उपनिषदों के सार को बार बार पढ़ने से यह निष्कर्ष निकाला गया कि त्रिपुंड एक महान उत्कृष्टता के लिए अति ही सहायक है। ब्राह्मण यदि राख की निंदा करता है तो वह ब्राह्मण नहीं कहलाता, बल्कि नीच जात का हो जाता है। उसे चतुर्मुख ब्रह्मा के जीवन काल तक घोर नर्क की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। जब संपूर्ण अशुद्धियां दूर हो जाएं तब जल के द्वारा से स्नान करके फिर भस्म से स्नान करने से सदैव पवित्र हो जाता है। मंत्रों के द्वारा स्नान करने से सभी पापों का नाश और ज्ञान के स्नान से महालक्ष्य प्राप्त होता है। यदि मनुष्य भस्म से स्नान कर ले तब तीर्थ स्थल से मिलने वाले पुण्य फल प्राप्त होते हैं। जो ब्राह्मण त्रिपुंड धारण किए बिना ज्ञान, ध्यान, दान और जप जैसी क्रिया करता है तो वह सभी निष्फल हो जाता है। वनवासी, कुमारियां और बिना दीक्षा लिए पुरुष भस्म को जल में मिला करके या फिर बिना जल के ही मस्तक पर धारण करें, वही सच्चा शिव भक्त माना जाता है। उसे समस्त सांसारिक सुख की प्राप्ति होती है। यदि कोई व्यक्ति अनेक प्रकार के पुण्यों को देने वाले रुद्राक्ष को धारण नहीं करता है, त्रिपुंड धारण नहीं करता है, तो उसका जीवन व्यर्थ माना जाता है। हे ऋषियों, मैंने तुम्हें त्रिपुंड के बारे में उस महिमा को बतलाया है जो कि अत्यंत ही रहस्यमयी है। हे श्रेष्ठ ऋषियों, शरीर के विभिन्न भागों में 3 रेखाओं से त्रिपुंड का निर्माण किया जाता है। यह माथे पर भौं के मध्य से लेकर के भौं के अग्र भाग तक फैला होता है। त्रिपुंड को मध्यमा और अनामिका उंगली के उपयोग करके विपरीत दिशा में खींच करके लगाना चाहिए। इसी रेखा को त्रिपुंड कहते हैं। भस्म लेकर के 3 मध्यमा उंगलियों से माथे पर त्रिपुंड लगाने से सांसारिक सुख और मोक्ष मिलता है। 3 पंक्तियों में से प्रत्येक के लिए शरीर में हर जगह 9 देवता माने गए हैं, जिसके बारे में मैं आगे बतला रहा हूँ।
त्रिपुंड की प्रथम रेखा के जो 9 देवता हैं वह आकार, ग्राह्यपत्य, अग्नि, पृथ्वी, धर्म, रजोगुण, ऋग्वेद, क्रिया शक्ति, प्रातः शवन तथा महादेव बतलाए गए हैं। ठीक उसी प्रकार से प्रणव का दूसरा अक्षर उकार, दक्षिणाग्नि, आकाश, सतत्व गुण, यजुर्वेद, मध्यान्ह शवन, इच्छा शक्ति, अंतरात्मा और महेश्वर, ये दूसरी रेखा के 9 देवता हैं। तीसरी रेखा के जो अक्षर हैं वह मकार, आहवनीय, अग्नि, परमात्मा, तमोगुण, धूलो, ज्ञान शक्ति, सामवेद, तृतीय शवन और शिव, ये 9 देवता बतलाए गए हैं। मनुष्य को त्रिपुंड धारण करने से पूर्व इन सभी देवताओं को नमस्कार करना चाहिए। ऐसा करने से पवित्र हो जाता है व्यक्ति। मैंने शरीर के विभिन्न अंगों के देवताओं का वर्णन आपसे बतलाया है। अब उनके विभिन्न जो अंग हैं उसके बारे में बतला रहा हूँ। ये रेखाएं या तो 32 स्थानों पर या उसके आधे 16 स्थानों पर या 8 स्थान या 5 स्थानों पर बनाई जाती हैं। 32 स्थानों में सर, माथा, कान, आँख, नाक, मुंह, गर्दन, भुजाएं, कोहनी, कलाई, वक्ष, पार्श्व, नाभि, अंडकोश, जांघें, घुटने, पिंडलियाँ, एरिया और पैर होते हैं। जब त्रिपुंड लगाए उस समय अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु, दिशाएं और उसके रक्षक 8 वशुओं का नाम लेना चाहिए। जो 16 अंग हैं उसमें सर, ललाट, गर्दन, कंधे, भुजाएं, कोहनी, कलाई, वक्षस्थल, नाभि, पार्श्व, पीठ, ये बतलाए गए हैं। इस समय जो पूजनीय देवताओं के नाम हैं वो ये हैं: 2 अश्विन, दशरथ और नासत्य, शिव, शक्ति, रुद्र, ईश, नारद और वाम, ये 9 शक्तियाँ हैं। इसके अलावा 16 अंग में सिर, केश, नेत्र, मुख, भुजाएं, वक्षस्थल, नाभि, जांघें, घुटने, पैर, पीठ इत्यादि हैं। इनके देवता शिव, चंद्र, रुद्र, ब्रह्मा, विघ्नेश्वर, विष्णु, हृदय, नाभि में शंभु, प्रजापति, पैरों में नाग, नाग कन्याएं, ऋषि कन्याएं तथा पीठ में विशाल विस्तार वाला सागर, इन 8 भागों का उल्लेख किया गया है। शरीर के 8 अंग में गुप्तांग, माथा, कान, कंधे, वक्षस्थल और नाभियाँ हैं। ठीक इसी प्रकार से ब्रह्मा और सप्त ऋषि इसके अधिष्ठाता देवता माने गए हैं। भस्म सदैव माथा, दोनों भुजाएं, वक्षस्थल और नाभि में तो अवश्य ही लगानी चाहिए। भक्त को स्थान और समय का ध्यान करते हुए जो भी उसे संभव हो पड़े वह कार्य करना चाहिए। यदि वह पूरे शरीर पर पवित्र भस्म लगाने में उस समय असमर्थ हो तब मस्तक पर ही केवल त्रिपुंड को धारण करें। 3 नेत्रों वाले, तीनों गुणों के आधार और त्रिदेवों के आदि पुरुष भगवान शिव का स्मरण करते हुए, शिव के पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हुए त्रिपुंड को धारण करें। दोनों भुजाओं में शिव और शिव को नमस्कार करते हुए त्रिपुंड धारण करें तथा दोनों भुजाओं में बीजाभ्याम नमः नमस्कार इस तरह कहते हुए त्रिपुंड धारण करें। जो नीचे की राख को नमः पितृभ्याम अर्थात पितरों को नमस्कार कह करके लगाएं और ऊपर की राख जो भस्म होती है
उसे उमा और ईसा को नमस्कार करके लगाएं। पीठ तथा सर के पिछले भाग पर भीम को नमस्कार करके और उसके बाद उस भस्म को धारण करना चाहिए। सूत जी ऋषियों को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे ऋषियों, मैंने भस्म की जो भी महिमा थी उसे संक्षिप्त करके आपको बतलाया है। यदि इस प्रकार से भस्म को धारण किया जाए तो निश्चय ही सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। महादेव जी प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, आज हम यहीं पर कथा को विराम देते हैं। आज की कथा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके सभी कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो। शिव भक्ति की इस कथा को सुनने के लिए और ढेर सारा प्यार देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम फिर से मिलेंगे आगे की कथा के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ना भूलें।